रिसेंट टाइम्स में एक और मुद्दा जो ब्रिटेन इंडिया के अगेंस्ट यूज कर रहा है या प्रमोट कर रहा है वो है खालिस्तान का मुद्दा। ब्रिटेन की पॉलिटिक्स हमेशा से इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कोल्ड वॉर में इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसके बाद कश्मीर का मुद्दा जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया फिर भी इन्होंने बवाल खड़ा किया था कि इस साल ब्रिटेन में चुनाव हुआ है, लेबर पार्टी जीत के आई है। अब लेबर पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स जो इस समय इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन कर रहे हैं, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं गुरुपुरब गैदरिंग में। गुरुपुरब गैदरिंग एक सिख लोगों का गैदरिंग होता है, लेकिन ये जो गुरुपुरब गैदरिंग है इसको होस्ट किया था बाय अ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप, अ प्रो सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप, और इसी गैदरिंग को ये सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। और इस तरीके के देख सकते हैं आप पोस्टर को भी नियर बाय एरियाज में लगाया गया था, द बैटल फॉर खालिस्तान। ये जो गुरुपुरब का सेलिब्रेशन हुआ इसको कहां पे करवाया गया और किसने करवाया? अगर बात करें कहां पे करवाया गया तो इट वाज हेल्ड एट द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन लंदन। ये लंदन में करवाया गया था और इसको किसने करवाया था? ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर ब्रिटिश सिख्स। इसका सिंपली मतलब कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जितने भी ब्रिटिश सिख्स हैं उनका एक ग्रुप है, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर ब्रिटिश सिख्स। अब इसमें खास बात क्या है समझिए कि ये जो ग्रुप है जिसमें ब्रिटिश सिख्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस ग्रुप का जो सेक्रेटेरिएट है इसको रखा गया है एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में, और वो पॉलिटिकल पार्टी कौन है? सिख फेडरेशन। और सिख फेडरेशन शायद आपको पता होगा ये हमेशा से खुलेआम प्रो सिख सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को क्लेम करते आई है। इनफैक्ट अगर इस पॉलिटिकल पार्टी का ऑरिजिन देखें तो इसकी ऑरिजिन जो है वो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से हुई है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये पूरा नेक्सस है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर ब्रिटिश सिख्स का सिख फेडरेशन और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के साथ। अब इसमें 3 मेजर पर्सनालिटीज जो पार्टिसिपेट की थी, और ये तीनों पर्सनालिटीज क्लियरली एंटी इंडिया स्टैंड हमेशा ली हैं। पहले नंबर पे आती हैं प्रीत कौर गिल। प्रीत कौर गिल पब्लिकली 2017 में इन्होंने कहा था कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए सिख्स का इंडिया में, कि जितने भी सिख अगर वो इंडिया से अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। इनफैक्ट इंडिया को इन्होंने एक्यूज किया कि इंडिया ब्रिटिश सिख्स को थ्रेटन करता है, उनको प्रेशर करता है। इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे जगतार सिंह जोहाल जो कि एक टेररिस्ट हैं, इनके ऊपर केस चल रहा है, इनके ऊपर एक्यूजेशन है कि ये आरएसएस लीडर्स को मारे हैं, इनकी भी रिहाई की बात प्रीत कौर गिल करती हैं। सो प्रीत कौर गिल वाज द फर्स्ट पर्सन टू अटेंड द गुरुपुरब सेलिब्रेशन दिस टाइम। इसके अलावा हरप्रीत उप्पल अगेन लेबर एमपी हैं हडर्सफील्ड से। और 2019 में आपको पता है कि ब्रिटेन का एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर करके इंडिया आया था। आपको पता है कि 2019 में करंट गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। उसके बाद सिचुएशन का मुआयना लेने ये एक ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री ग्रुप कश्मीर आया था। इंडिया ने इनको आने से मना कर दिया, इनके एंट्री कश्मीर में डिनाई कर दिया, जिसकी बात इन सभी को वापस से डिपोर्ट करना पड़ा। उसी में हरप्रीत उप्पल भी शामिल थी। तीसरे नंबर पर आती है परविंदर कौर। परविंदर कौर एक लेबर काउंसलर है, अगेन लेबर पार्टी से ये सब जुड़े हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है देखिए, इन्होंने जो सिख सेपरेटिस्ट टेररिस्ट्स हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ काफी ज्यादा वायलेंट एक्टिविटीज भी किए हैं, जिनका असैसिनेशन हुआ है, उनको ये मार्टिर्स कहते हैं, उनको ये कहती हैं कि वो शहीद हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। तो ये देख सकते हैं प्रीत कौर गिल, हरप्रीत उप्पल और परविंदर कौर, ये तीनों इस पर्टिकुलर गुरुपुरब सेलिब्रेशन में काफी ज्यादा इन तरीके की बातचीत वापस से की थी। अभी आपको रिसेंटली पता है पिछले 1 साल से इंडिया कनाडा के रिलेशन में किस तरीके से एक डाउनफॉल देखने को मिला, एंड द सोल रीजन वाज खालिस्तानी एक्टिविटीज व्हिच वर प्रोमोटेड बाय जस्टिन ट्रूडो। अब इस साल जब लेबर पार्टी ब्रिटेन में चुनाव जीत के आई है तो ये एक्सपेक्टेड था, बट इस समय एक्सपेक्टेड नहीं था। ये जो परविंदर कौर है और उपेंद्र गिल है, ये लोग हमेशा से रेगुलर विजिटर रही हैं टू गुरु नानक गुरुद्वारा इन स्मिथविक। आप देख सकते हैं ये फोटो गुरु नानक गुरुद्वारा स्मिथविक
में है। और इस गुरु नानक गुरुद्वारा इन स्मिथविक को जनरली कहा जाता है कि ये खालिस्तानियों का घर है इन ब्रिटेन में, बिकॉज यहाँ पे जो गैलरी है, इस गैलरी में इतने सारे पोर्ट्रेट्स लगाए हुए हैं और वो सारे पोर्ट्रेट्स वैसे टेररिस्ट्स के हैं जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किसी न किसी तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज को किया है या किसी तरीके के वायलेंस को प्रमोट किया है, सच एज अवतार सिंह, बलबीर सिंह खैरा और सुखदेव सिंह भाभर। तो ये क्लियर कट है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेलिब्रेशन में एक तरीके से अगेन खालिस्तानी मुद्दे को वापस से लाइमलाइट में लाने का ये लोगों ने मिलकर प्रयास किया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत को एक और जोरदार झटका लगा है जब बरतानिया ने भी खालिस्तान तहरीक की खुलकर हमायत शुरू कर दी है। कनाडा के बाद अब यूके में खालिस्तान के हक में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसने भारतीय मीडिया की चीखें निकाल दी हैं। बरतानिया की लेबर पार्टी ने हाल ही में इलेक्शन जीते और खालिस्तान के हवाले से एक अहम मीटअप का इनेकाद किया जिसमें कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। ये मीटअप भारत के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ क्योंकि इसकी खबर जैसे ही भारत पहुंची वहां कोहराम मच गया। भारतीय मीडिया ने हस्बे आदत आसमान सर पर उठा लिया और इस मीटअप को भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। भारतीय मीडिया मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि बैरूनी ममालिक भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि खालिस्तान तहरीक अब एक आलमी तहरीक बन चुकी है जो सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में फैल चुकी है। भारत खालिस्तान तहरीक को कुचलने के लिए कई दहाइयों से जोर लगा रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी के दौर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए सिखों की मुकद्दस इबादत का गोल्डन टेम्पल पर हमला किया गया जिसमें बेशुमार सिखों को कत्ल किया गया। ये वाकया खालिस्तान तहरीक को दबाने के बजाय मजीद भड़का गया। आज खालिस्तान तहरीक दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया समेत कई ममालिक में सिख कम्युनिटी न सिर्फ अपनी आज़ादी के हक में आवाज बुलंद कर रही है बल्कि सिफारती और सियासी हमायत भी हासिल कर रही है। भारतीय हुकूमत का बस नहीं चल रहा कि वो खालिस्तान तहरीक को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे, लेकिन अब ये तहरीक सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानी हकूक और खुद इरादियत के आलमी असूलों की हमायत में एक अलामत बन चुकी है। भारतीय मीडिया अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बैरूनी ममालिक पर इल्जाम तराशी करता रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया खालिस्तान के मसले को संजीदगी से देख रही है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान के मसले पर वाज़ेह हमायत और अब बरतानिया में लेबर पार्टी की जानिब से खालिस्तान के हक में मीटअप इस बात का सबूत है कि भारत के प्रोपेगेंडे का असर कम होता जा रहा है। खालिस्तान तहरीक सिर्फ एक जद्दोजहद नहीं बल्कि भारत के मुजालिम के खिलाफ एक आवाज है। दुनिया के बड़े ममालिक का इस तहरीक को सपोर्ट करना इस बात का इशारा है कि भारत को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। खालिस्तान की तहरीक आज भी जिंदा है और जब तक सिख बरादरी को इंसाफ नहीं मिलता ये तहरीक जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल का रिएक्शन देखें तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यूके जो है उन्होंने कंसर्न जाहिर किया था कि कैसे कनाडा में ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्या कितना ज़्यादा इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है ये खालिस्तान का मुद्दा, लेकिन आज खुद यूके के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स सेम तरीके की चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। दैट इज क्लियरली अ हिपोक्रेसी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक तरीके से यूके को कहा कि आप बहुत नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात करते हैं और खुद आप इंडिया में सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। अगर यूके के खुद के एक सिविल सर्वेंट की बात किया जाए तो सिविल सर्वेंट अनऑफिशियली कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सेस कर दिया गया है पार्लियामेंट में सो दैट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लॉबी करे। जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को बहुत सारे लोग लॉबी करके इंडिया के प्रति इस तरीके की बयानबाजी करवाते हैं, वही सेम चीज यूके में भी हुआ है कि बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो सरकार को लॉबी कर पा रहे हैं।